नक्सली मांडवी हिड़मा के मारे जाने के बाद उसके पैतृक गांव में गम का माहौल है। सबसे पहले एनडीटीवी की टीम हिड़मा के गांव पहुंची, जहां पर हिड़मा की 80 साल की मां मांडवी पूंजी मौजूद थी। उनकी आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। घर में भाभी, भतीजी, बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी सिसकियों से पूरा आंगन गूंज रहा है। परिवार के पुरुष सदस्य हिड़मा का शव लेने आंध्र प्रदेश रवाना हो गए हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सलीम शेख, हमारे संवाददाता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सलीम, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल जानना चाहूंगी कि कल जिस तरीके से हिड़मा का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद लगातार एक के बाद एक सुरक्षा बलों के जो जवान हैं वो मुठभेड़ कर रहे हैं, और अभी जो ताजा खबर आई है कि आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर हुई मुठभेड़ में 7 नक्सलियों को मार गिराया गया है। जी बिल्कुल, 7 नक्सलियों का और मारे जाने की खबर अभी मिली है, और जिसमें आंध्र प्रदेश की पुलिस ने इसे पुष्टि भी कर दिया है, जिसमें टेक शंकर, ज्योति जैसे बड़े कैडर के नक्सली है। टेक शंकर 25 लाख का इनामी है, वहीं ज्योति 8 लाख की डीवीसीएम कैडर की नक्सली है। और जिस तरह से लगातार बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ जो मोर्चा पुलिस सुरक्षा बलों ने उठाया था, मोर्चा संभाला था, जिसके बाद बड़े कैडर के नक्सली लगातार मारे जा रहे हैं। बसवा राजू के हाल ही में मौत के बाद संगठन में एक बिखराव देखने को मिला था, जिसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने उनसे अपील की थी कि वो सरेंडर कर दे। और इसी बीच डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी हिड़मा की मां के साथ भोजन करते उनसे मुलाकात किया और उनसे अपील भी करवाई कि हिड़मा मां की अपील से हिड़मा सरेंडर कर दे। और उन्होंने इस बात को भी बोला था कि हिड़मा के पास अब समय कम है। और इसी बीच मांडवी हिड़मा अपने कुछ लड़ाकों के साथ आंध्रा उड़ीसा बॉर्डर पर सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था, और सुरक्षा बलों के हाथों में वो मारा गया। और इसी के साथ कल जिस तरह से 7 नक्सलियों के शव बरामद किए गए थे हिड़मा के साथ, आज टेक शंकर ज्योति के साथ 7 नक्सलियों के शव बरामद सलीम मौके से। सलीम, आप सुबह से हिड़मा के गांव में मौजूद हैं, परिवार वालों से बातचीत आप कर रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, तस्वीरें सुन भी रहे हैं कि घर में किस तरीके का माहौल है। शव को लेने के लिए पुरुष गए हुए हैं आंध्र प्रदेश, जहां पर हिड़मा को मुठभेड़ में मार गिराया गया था। ऐसे में क्या कह रहे हैं गांव वाले? क्योंकि देखिए, हमने कुछ दिन पहले वो तस्वीरें भी देखी थी जब हिड़मा की मां ने बहुत भावुक अपील अपने बेटे से की थी कि हथियार डाल दो, सरेंडर कर दो। जी बिल्कुल, एक भावुक अपील की गई थी डिप्टी सीएम के साथ। उन्होंने एक वीडियो तो हमारे सहयोगी, लेकिन इनकी बात को बेटे ने जी मना कर दिया, मानने से मना कर दिया, जिसके बाद कल एनकाउंटर मारा गया। इस वक्त मैं पुवर्ती में मौजूद हूँ। ये जो इलाका है पुवर्ती मांडवी हिड़मा का पैतृक गांव है, और मांडवी हिड़मा 26 से ज्यादा हमलों में शामिल था। इसमें 350 से ज्यादा ग्रामीण और सुरक्षा बल के जवान शहीद हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना खूंखार नक्सली रहा है। 1 करोड़ का इनाम इस पर था। ये मांडवी घर गम का माहौल जरूर, करोड़ों के बुरा हाल जरूर है, जिसमें मांडवी हिड़मा के षड्यंत्र में, एम्बुश में कई सैकड़ों जवान शहीद हो गए। उनकी माताओं का कोख उजड़ गया, कई पत्नियों के माथे का सिंदूर उजड़ गया, और बच्चे यतीम हो गए। उसको भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यही हिड़मा की वजह से ही ये तमाम जो लोगों के लिए घरों में दुख का पहाड़ टूटा है। आज इनके घर में जरूर ये दुखी जरूर होंगे, लेकिन और निर्दोष माहौल है। जहां कल सुकमा में भी हमने देखा था कि हिड़मा की मौत, जिला मुख्यालय में आतिशबाजी हुई थी और नारे लगाए गए, मुर्दाबाद के भी नारे लगाए गए। ये मांडवी हिड़मा लंबे समय से माओवादियों की सूची टॉप लिस्ट में शामिल था। लगातार पुलिस इसके सर्च कर रही थी,
और कल उसे मार गिराया गया। एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। बस्तर के नक्सल इतिहास में सबसे बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये माड़वी हिड़वा ही माओवादियों का पोस्टर बॉय के रूप में इसे जाना जाता था, क्योंकि माड़वी हिड़वा ही एक ऐसा नक्सली है जो आदिवासी नक्सली है बस्तर का, और इसी ने ही यहाँ जितनी बड़ी घटनाएं हुई हैं बस्तर में, उन घटनाओं में जो ग्राफ जो बढ़ा था आतंक का, वो माड़वी हिड़वा की वजह से ही बढ़ा था। क्योंकि आदिवासी होने की वजह से यहाँ इलाके के जितने जो आदिवासी युवा हैं उनको अपनी तरफ ब्रेन वॉश कर संगठन में शामिल कराने के लिए भी कामयाब हुआ था। और बड़ी संख्या में जो आदिवासी संगठन में शामिल हुए हैं वो माड़वी हिड़वा की वजह से हुए। जो आतंक का पर्याय रहा है 25 साल की जो इसका माओवादी का जो कार्यकाल है, माओवादी संगठन में रहने के दौरान जो जिम्मेदारियां संभाला था, इन 25 सालों में माड़वी हिड़वा ने कई ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जिसमें कई सैकड़ों घर बर्बाद हो गए, कई जवान शहीद हो गए। हालांकि घर में जरूर गम का माहौल है, लेकिन उन घरों में भी खुशी का माहौल है जिनके घर उजड़ गए थे, बेटे समय से पहले ही शहीद हो गए थे। बिल्कुल सलीम, जैसा कि आप बता रहे हैं, बहुत से ऐसे आदिवासी युवाओं का ब्रेन वॉश किया था और इतनी अच्छी खासी संख्या उन आदिवासी युवाओं की है जो हिड़मा की वजह से ही नक्सली संगठन में शामिल हुए थे। ऐसे में हमने सलीम वो भी देखे हैं गांव के गांव जो खाली हो गए थे नक्सलवाद के आतंक के चलते। अब जिस तरीके से एक के बाद एक टॉप लीडर्स को मारा जा रहा है, हिड़मा को मार गिराया गया, क्योंकि हिड़मा एक ऐसा नाम है, जब भी हम नक्सलवाद को लेकर बात करते थे तो कि हिड़मा अभी तक पकड़ में नहीं आया है, हिड़मा पर शिकंजा कसना जरूरी है। अब हिड़मा की मौत के बाद अगर हम जानना चाहें और ऐसे कौन कौन से बड़े नाम हैं अभी भी जो आतंक का प्राय हैं, जो टारगेट पे होंगे सुरक्षा बलों के, और जो ऑपरेशंस अभी और किए जाने बाकी हैं? जी बिल्कुल, हिड़मा के बाद हिड़मा हालांकि लंबे समय से आतंक प्राय रहा है, मिलिट्री बटालियन का हेड रहा है। इसके बाद इसी गांव से ये जो पूवर्ती का जो इलाका है, इसी गांव से बारसे देवा नाम का एक नक्सली का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। ये भी मिलिट्री बटालियन का चीफ है, इसे भी कमान सौंपी गई थी हिड़मा के बाद। इसके अलावा देवजी है जो डीके एसडीएम में है। उसके अलावा और भी नक्सली हैं इस इलाके में जो आदिवासी युवाओं के साथ रहते हैं। एर्रा है, कोसा है, और तमाम जो नक्सली हैं इसी पूवर्ती, टेकलगुड़ा और आसपास के जो आदिवासी जो गांव है सुकमा जिले के, उन इलाकों से रहते हैं। और लगातार देखने को मिलता है कि नक्सलवाद का जो 40 साल का जो दंश था बस्तर ने जो झेला था, उस दरमियान कई गांव खाली हो गए थे। सलवा जुड़ुम अभियान भी शुरू कराया गया था जिसमें माओवादियों को एक बड़ी कामयाबी मिली थी। माओवादियों ने पूरे इलाके में कब्जा कर लिया था, और इसके बाद माओवादियों का जो दायरा हो लगातार बढ़ता गया और कई गांव खाली हुए, जिसमें से पूवर्ती गांव भी है। लेकिन 2024 में इस गांव में जैसे सुरक्षा बल के जवान यहां पहुंचे तो यहां आंगनबाड़ी, सड़कें और स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। जी। और तो अब बिल्कुल सलीम, जैसा कि आप दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है उन इलाकों की जहां पर कभी नक्सलवाद का डर रहा करता था, आतंक नक्सलवाद का देखने को मिलता था। बहुत शुक्रिया सलीम, ताजा अपडेट हम वहां से लगातार आपसे लेते भी रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।